हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 16 में होंगे और आज के क्लास में हम सीखेंगे कि अब तक जो हम अरेंजमेंट कर रहे थे डिजिट्स का, हम 3 डिजिट के नंबर बना रहे थे, 4 डिजिट के नंबर बना रहे थे, तो जितने भी नंबर बनते हैं अब तक सवाल बस ये आता था कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड। आज हम सीखेंगे क्या कि जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सम क्या होगा। क्लियर? तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा देर के लिए पॉज करो, रीड करो, देन हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ ऑल द नंबर फॉर्म्ड बाय 3, 4, 5 एंड 6 टेकन ऑल एट ए टाइम ओनली वंस इन ईच नंबर। कहने का मतलब है कि जितने भी 4 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं। क्यों मैंने कहा 4 डिजिट का? इसलिए क्योंकि आपको कहा गया है कि टेकन ऑल एट ए टाइम। आपको जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं 3, 4, 5, 6, ये जो 4 डिजिट अवेलेबल है जिनको यूज़ करके आपको नंबर बनाने, और सारे नंबर को अगर आप इकट्ठे यूज़ करना ही करना है तो दैट मीन्स 4 डिजिट के नंबर बनाने होंगे। तो 4 डिजिट के जितने सारे नंबर बनेंगे आपको उसमें से का सबका यूनिट डिजिट का सिर्फ सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा देर बाद आते हैं। पहले एक छोटा सा चीज़ सीखो कि आपके पास सपोज करो 3 डिजिट है, 2, 3 एंड 5। तो अगर 3 डिजिट है तो हम कितने डिफरेंट 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 6 डिफरेंट नंबर बनेंगे। आओ ट्राई करते हैं वो कौन से 6 नंबर होंगे, तभी हम सम पे जा सकते हैं। तो नंबर बनेंगे कुछ इस तरह से 2, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 3, 2। तो आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट का आपने 6 अलग अलग नंबर फॉर्म कर लिया। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब इस सवाल में आपसे पूछा है कि सिर्फ यूनिट डिजिट का जो सम होगा वो निकाल करके आप दो। बट मेरा पर्पस तो ये नहीं है ना। मेरा पर्पस है कि सिर्फ यूनिट डिजिट का ही क्यों, तमाम जितने भी नंबर बन रहे होंगे हमें सबका अगर सम निकालना हो तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी कि अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट का ही, तमाम जितने भी नंबर बन रहे हैं सिर्फ यूनिट डिजिट का ही बात उठा करके देखना चाहें, समझना चाहें, तो हम ये पाएंगे कि 5 2 ऐसे नंबर बनेंगे जिसका यूनिट डिजिट बनेगा। यानी कि 5 2 टाइम्स आएगा, तय है। 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, और 2 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? सिर्फ अगर यूनिट डिजिट पे फोकस करें, 5 2 बार, 3 2 बार और 2 2 बार। अब आप जरा शिफ्ट करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर आप टेंस प्लेस के आर्किटेक्चर को देखेंगे, टेंस प्लेस में नंबर के बिहेवियर को देखेंगे तो आप यही चीज़ पाएंगे। यहाँ भी कहीं ना कहीं भले अलग जगहों पे, बट 5 2 ही बार आ रहा है, 2 2 ही बार आ रहा है, और 3 भी 2 ही बार आ रहा है। और यही चीज़, यही काम आपका 100 प्लेस में अरेंजमेंट का जो नंबर का जो बिहेवियर है वो भी वैसा ही है। 5 2 बार, 3 2 बार, 2 2। हम इस पे आपको पुश क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही डिजिट है जिससे आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि आप कुछ नहीं भी जानते हो, लॉजिक आपका ठीक नहीं भी है, इस पे सोचने के काबिल आप हो भी नहीं, तब भी आप लिख करके भी इसका सम निकाल सकते हैं। बट 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर जब बनाने के लिए बोला जाएगा कि उसका सम कितना होगा, तमाम जितने नंबर बन रहे हैं, तब हमें एक परफेक्ट उपाय चाहिए, और उस परफेक्ट उपाय में जाने का ये मेरा रास्ता है। क्लियर? अब जरा लॉजिक पे सोचते हैं कि 5 2 बार आ रहा है, ये कैसे पता करें? हम बिना नंबर को इस तरह से लिखे, बिना नंबर को जनरेट किए हम ये कैसे पता करें कि 5 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और 2 2 बार आएगा? तो वो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। जरा सोचो
इस जगह पे अगर हम इस जगह को अगर हम 5 से फिल कर दें, इस जगह को 5 से फिल कर दें, तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस जितने तरीके से अरेंज होंगे, आ रही है बात समझ में? अगर हम यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में 5 कितना बार आएगा ये सोचना चाहें तो ये बात तो तय है ना कि 5, अगर 5 को हम यूनिट प्लेस पे रख दें तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस जितने तरीके से अरेंज होंगे, दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम 5 विल ऑकर एट द यूनिट प्लेस। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है 2, 3 एंड 5, जिसमें से हम 5 को ऑलरेडी यहाँ पे रख रहे हैं, तो हमारे पास 2 और 3 दो चीज़ें बच रही है, यानी कि इस जगह को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं और इस जगह को एक तरीके से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे इज 2 into 1 दैट इज 2। और यही वजह है कि हमें ये पता चला कि 5 2 बार आएगा। सेम वही कहानी है कि अगर हम ये जानना चाहें कि 3 कितना बार आएगा, तो अगर हम 3 से फिल कर दिए तो हमारे पास अब क्या क्या बचा भाई? 2 बचा और 5 बचा, यानी कि ये रिमेनिंग प्लेसेस को हम इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को एक तरीके से, यानी कि टोटल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि यही वजह है कि 3 2 बार आ रहा है। सिमिलरली अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, इस जगह को 2 से फिल करना चाहें तो रिमेनिंग अगर आप 2 से फिल कर चुके हैं तो अब आपके पास रिमेनिंग बचे क्या क्या? 3 और 5, यानी कि बचे 2 वैकेंट प्लेसेस को आप इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को एक तरीके से, यानी कि अगेन 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो वजह यही है कि आप किसी एक चीज को फिक्स कर दो तो रिमेनिंग वैकेंट प्लेसेस जितने तरीके से अरेंज होंगे मेरे भाई, आप ये समझ लो कि वो पर्टिकुलर डिजिट दैट मच टाइम्स आएगा। पहला बात क्लियर हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर यूनिट डिजिट के सारे डिजिट्स का सम क्या होगा। यूनिट डिजिट में जितने भी डिजिट आ रहे हैं, यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट आ रहे हैं, उनका सम क्या होगा। तो हम या तो नंबर जनरेट कर चुके हैं, हम चाहें तो यहाँ से भी मैनुअली जोड़ सकते हैं, या आप देखो 5 2 बार आ रहा है, यानी कि सम तो 10 होगा, 5 into 2। 3 भी 2 बार आ रहा है, यानी कि 3 दूनी 6। 2 भी 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 दूनी 4। तो यूनिट प्लेस का सारे चीज़ों का सम 20 होगा। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन और आप निकाल करके ला सकते हैं कि इस प्लेस के सारे नंबर का, सारे डिजिट का सम 20 होगा। तो इस प्लेस के सारे डिजिट का सम भी तो 20 ही होगा, क्योंकि वही सारा काम तो है, यही सारा काम तो करना है। और इस प्लेस के सारे डिजिट का सम भी 20 होगा। तो तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ने लगे, अगर हमसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन चले कि सिर्फ हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट आ रहे हैं उसका सम क्या होगा, तो दैट इज 20 ओवर। बट हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो तमाम नंबर बने हैं उनका सम क्या होगा, तो ज़रा देखो, इस प्लेस पे 20 सम है और यूनिट डिजिट होने की वजह से 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब टेंस प्लेस पे डिजिट सारे का सम 20 है, बट ये 10 प्लेस का है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली 100 प्लेस पे सारे डिजिट का सम तो 20 है, बट चूंकि 100 प्लेस पे आ रहा है तो उससे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको अब चाहे किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो 1 + 10 + 100 दैट इज 20 into 1 1 1 दैट इज 2 2 2 और 0। यही सम होगा इन सारे डिजिट्स का। आप चाहें तो मैनुअली नंबर जनरेट है ऑलरेडी, आप जोड़ के देख सकते हैं। इसका सम 20, 0 कैरी 2, इसका सम 20 कैरी था 2, 22 अगेन कैरी 2, इसका सम 20 और ये 2, 22, 2 2 2 0 इज द सम। वेरीफाइड, यही वेरिफिकेशन मुझे चाहिए। आपके आंखों के सामने जब चीज़ें वेरीफाइड होके चलेगी ना, तो आप इसको अपने दिलो दिमाग में और खूबसूरती के साथ उतार सकते हैं। बस यही मेरा पर्पस है। अच्छा, इसी चीज़ को सोचने का और एक तरीका है, मैं पूरा अंत तक तो नहीं जाऊंगा, बस आप एक छोटा सा चीज़ डिसाइड कर पाए वो मैं समझाना चाहता हूँ। आपके पास 3 डिजिट अवेलेबल है, 2 3 एंड 5। तो ये बात तो तय है 2 3 और 5 का यूज़ करके आप टोटल 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ नंबर बना सकते हैं। दैट मीन्स 6 अलग अलग नंबर बनेंगे, बन रहे। और अगर 6 अलग अलग नंबर बनेंगे, आपके पास 3 डिजिट हैं, तो ईच डिजिट ऑकर्ड
हाउ मेनी टाइम्स 6 नंबर बनेंगे और टोटल 3 नंबर है आपके पास, तो ईच डिजिट विल ऑकर 2 टाइम्स, ईच डिजिट विल ऑकर 2 टाइम्स। ये डिसीजन भी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं आपके मन में आगे आने वाले सवालों पे अगर मैं कहीं गलती से ये स्टेप ले लूँ तो आप खो ना जाएं कि कैसे हो गया या क्यों मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, सपोज करो मैं कहता हूं कि 1 2 4 5 का यूज़ करके हमें को 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो ये बात तो तय है कि अगर 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 डिफरेंट नंबर बनेंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ईच डिजिट फिर कितना बार आएगा, तो इस 24 को 4 से, क्योंकि इक्वल टाइम्स आएंगे ना, डिवाइड कर दो, तो ईच डिजिट विल ऑकर 6 टाइम्स। 1 भी 6 बार आएगा, 2 भी 6 बार आएगा, 4 भी 6 बार आएगा और 5 भी 6 बार आएगा, जितने भी नंबर हम इस तरह से अगर 4 डिजिट का जनरेट कर रहे होंगे तो। ठीक, अब आते हैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर तरीके का क्वेश्चन देखेंगे कि जिस पे सम निकालना है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। हाँ, तो वापस आए इस क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, इनको यूज करके आपको पहले तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और सिर्फ आपको यूनिट प्लेस के सम को निकालना है। यूनिट प्लेस में जितने नंबर आएंगे उसका सम क्या होगा। ठीक, तो सोचने का वही तरीका भाई कि आप अगर यहाँ पे 6 रख देंगे तो इस रिमेनिंग 3 प्लेसेस को, 6 तो आपने ऑलरेडी पुट कर दिया, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस को या तो 3 से या तो 4 से या तो 5 से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स इस जगह को आप 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से। यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आएगा फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 3 इंटू 2 6 टाइम्स। क्लियर। आओ देखें यूनिट प्लेस पे 5, जरूरत नहीं है देखने का, मैं आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि आपको हर डिजिट के लिए सोचना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट अभी नहीं है। अभी अगर आप पाएंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 भी 6 ही बार आएगा, 6 टाइम्स ही आएगा ना। अगर आपने 5 से फिल कर दिया तो आपके पास बचा क्या, 3 4 और 6, यानी कि इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से। तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, उतना हर नंबर के लिए नहीं देखते हैं। 4 भी 6 टाइम्स आएगा और 3 भी 6 टाइम्स आएगा। यानी कि कहने का मतलब कि टोटल 6 + 6 + 6 + 6 24 नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो, चेक कर लो। 4 डिजिट है अवेलेबल और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, यानी कि नंबर ऑफ नंबर दैट कुड बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24। तो ये बात तो तय है कि हम यहाँ तक ठीक है। तो अगर 6 बार आएगा तो सम कितना होने लगेगा, 36। 5 6 बार आएगा तो सम होने लगेगा 30। 4 6 बार आएगा तो सम होने लगेगा 24 और 3 6 बार आएगा तो सम होने लगेगा 18। तो जो टोटल सम है मेरे भाई, जो टोटल सम है यूनिट प्लेस का, जितना भी 4 डिजिट का नंबर बनेगा, अभी हम सिर्फ यूनिट प्लेस की चीजों को जोड़ रहे हैं और वही पूछा भी है। तो 6 4 10 8 18 कैरी 1, 3 3 6 3 9 और 1 10, 108 होगा सम। जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उसका सिर्फ अगर यूनिट डिजिट को हम जोड़ेंगे, यूनिट प्लेसेस के नंबर को हम जोड़ेंगे। अगर यही आपसे पूछा जाता कि ये टोटल जितने भी नंबर बनेंगे सबका सम क्या होगा, तो इसका सम होता 108 इंटू 1, इसका सम होगा 108 इंटू 10, इसका सम होगा 108 इंटू 100 और इसका सम होगा 108 इंटू 1000। प्लेस पे है तो 1000, और इन तमाम चीज़ों को जोड़ देना है अगर आप टोटल सम चाहते हैं तो। क्लियर हो रहा है बात। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 3 2 3 एंड 4। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपको सारे जितने भी नंबर बनेंगे, यहाँ पे जैसे था सिर्फ नंबर्स का यूनिट डिजिट का सम निकालना है, इस पे ऐसा नहीं है, इस पे आपको जितने भी नंबर बनेंगे सबका सम निकालना है। क्लियर। ये अवेलेबिलिटी देखो जरा, 3 2 बार है, इसी का मैं बात कर रहा था जब मैं ये कह रहा था कि अगर हमने इसमें से पता कर लिया कि 6
6 बार आएगा तो अनडाउटेडली रेस्ट ऑल अदर नंबर भी 5, 4, 3 भी 6 बार ही आएगा, ये बात तय है। क्योंकि अवेलेबिलिटी पे गौर करो, यहां पे मगर ऐसा नहीं है। यहां पे अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे गौर करेंगे, जैसा कि हम करते हैं अपने सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से, यूनिट डिजिट पे 4 और 2 सेम नंबर ऑफ टाइम आएगा, बट 3 उतना नंबर ऑफ टाइम नहीं आएगा। आओ देखते हैं क्लियरली। इस जगह को अगर मैं 4 से फिल कर दूं, 4 से मैंने फिल कर दिया, तो रिमेनिंग प्लेसेस को 3, 2 और 3 से फिल कर सकते हैं। यानी कि इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। बट 3 ऑकर्ड 2 टाइम्स, तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल इज 2, कट गया। तो आपको क्या पता चला कि 4 आएगा कितने बार? 3 बार। अब बात करते हैं 2 का। अगर हम 2 से फिक्स कर दिए, 2 से अगर फिक्स कर दिए मेरे भाई, तो आपके पास बचा क्या? 3, 3 एंड 4, यानी कि इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से। बट अगेन आप 3 चूंकि 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपने देखा कि 2 भी 3 बार ही आएगा। अब तक तो ऐसा ही चल रहा है। मैंने यही बताया था कि 4 जितना बार आएगा 2 भी उतना ही बार आएगा। बट पंगा कहां से शुरू होगा? जब आप ये जानना चाहेंगे कि यूनिट डिजिट में 3 कितना बार आएगा। अगर आप इस जगह को 3 से फिक्स कर देंगे तो आपके पास बचा क्या? 3, 2 और 4, यानी कि ये जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस है इसको फिल करने के लिए अब आपके पास बचा है 3, 2 और 4, यानी कि इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से। कोई भी चीज़ दोबारा नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि आपको किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आप ये पा रहे होंगे कि 3 इंटू 2 दैट इज 6 टाइम्स आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड इज 3 + 3 6 + 6 12। आप खुद चेक कर लो। अगर आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं यूजिंग द नंबर 3, 3, 2, 4, तो इस जगह को 4 तरीके से, इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से। बट 3 चूंकि 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 नंबर बनेंगे। बन रहे हैं ना? तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि सारे डिजिट इक्वल टाइम आ रहे हैं। ऑल आर ऑकरिंग फॉर द सेम टाइम। बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह का है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 दोबारा यूज हो रहा है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप किसी एक का निकाल करके, अगर आपको पता चला कि 4 3 बार आएगा तो आंख बंद करके ये ना कहते हैं कि इसके तरह हर चीज़ 3 बार आएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अब आओ बात करते हैं कि सम क्या होगा। पहले ये निकाल लें कि 4 अगर 3 बार आता है तो 4 तिया 12 इज द सम। 2 अगर 3 बार आता है तो 3 दूनी 6 इज द सम। 3 अगर 6 बार आता है 6 तिया 18 इज द सम। यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट अकर्ड इन द यूनिट प्लेस इज 12 + 6 18 + 18 दैट इज 36। तो 36 सम होगा हर डिजिट का जो आ रहे होंगे यूनिट प्लेस पे। 36 इंटू 1, इस जगह पे 36 इंटू 10, टेंस प्लेस का नंबर है। इस जगह पे 36 इंटू 100, इस जगह पे सम तो 36 ही होगा बट 1000 प्लेस का नंबर है तो 1000। तो सम इज 36 को अगर हम कॉमन कर ले 1000 + 100 + 10 + 1, दैट मीन्स 36 इंटू 1111। क्लियर? तो आपका सम हो जाएगा 36999। 3,999,6 इज योर आंसर। क्लियर? आई होप बातों को आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। बढ़े आगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है, नया कुछ सीखने के लिए नहीं है। बट मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को अभी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दोबारा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, रिपीट हो जाए, मैं आपको एक बार और बताऊं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट 1, 3, 4, 5 एंड 7। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, आपको
तमाम जो 5 डिजिट के नंबर बन रहे होंगे उसका सम निकालना है। क्लियर? तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ऑल आर यूनिक और जीरो भी यूज नहीं है, यानी कि अगर हम ये पता कर ले कि यूनिट डिजिट में इसमें से कोई भी एक, जैसे 7 से अगर हम फिल कर दिए तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं। अगर 7 के लिए हम निकाल सकते हैं तो ये पता चल जाएगा 7 कितना बार आएगा, और 7 जितना बार आएगा बाकी सारे डिजिट्स भी उतने ही बार आएंगे। क्लियर? तो आपके पास 1, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स इस जगह को आप 4 तरीके से, इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से और इस जगह को 1 तरीके से, यानी कि 4 या 12 दूनी 24। तो आपको ये पता चला कि 7 24 टाइम्स आएगा। अब बनावट या गिवन ऑल्टरनेटिव कुछ इस तरह के हैं कि आपको ये चीज़ वेरीफाइड भी हो गया, आप क्लियरली समझ भी सकते हैं कि अगर 7 24 बार आएगा तो बाकी बचे 5, 4, 3 और 1, ये तमाम चीज़ें भी, तमाम डिजिट्स भी 24 24 बार ही आएगा। यानी कि अगर बात करें सम का तो सम होगा 7 इंटू 20, 5 के साथ 5 इंटू 24, 4 के साथ 4 इंटू 24, 3 के साथ 3 इंटू 24, 1 के साथ 1 इंटू 20। तो अगर हम देखना चाहें कि सिर्फ यूनिट डिजिट का सम क्या होगा तो 7 इंटू 24 ही, 24 5 120, 24 4 96, 24 3 72 और 24। जोड़ दीजिए इन तमाम चीज़ों को। 8 8 16 और 4 20, कैरी 2, 4 7 4 11 9 20 और 8 28, कैरी 2 4। दैट मीन्स यूनिट डिजिट का सम होगा 480, यूनिट डिजिट के लिए 1। टेंस प्लेस का सिमिलरली 480 इंटू 10, 100 प्लेस का 480 इंटू 100। ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने पहला क्वेश्चन को जब डिस्क्राइब किया उसी समय आपको बता दिया। 1000 प्लेस के लिए 480 इंटू 1000 और 10,000 प्लेसेस के लिए 480 इंटू 10,000। इन तमाम चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 480 कॉमन ले लें तो हमारे पास होगा क्या, 1 1 1 1 1। इन चीज़ों को कॉमन लेंगे तो सम हो जाएगा 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 8 4 12, 2 3 3 3 और 4 प्लस 1 कैरीज 5। तो योर सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट आर 5 333 280। क्लियर? अब एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें ये जो ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें एक जीरो भी यूज किया जाएगा, और उस पर क्या मसला है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही पर्पसफुली चूज किया हुआ लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको कहा गया है कि 4 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे उसका सम निकालना है, और डिजिट जिसका यूज करना है वो है 0 1 2 3 एंड 4। रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलो पहले तो हम बिना कुछ सोचे ये समझने लगे, अगर ये करने लगे कि इस वाले प्लेस में 4 कितना बार आएगा। 4 तो 4 ऑकर हाउ मेनी टाइम्स। तो आपके पास रिमेनिंग क्या क्या बचे, 3 2 1 और 0। यहाँ पे आप शून्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो बचे 3 ऑल्टरनेटिव, फिर 3 फिर 2। इस जगह को आप या तो 1 से या तो 2 से या तो 3 से, यानी कि 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस वाले जगह को सपोज करो आप 2 से फिल कर चुके हैं इसको, तो बचा आपके पास 3 1 और 0। यहाँ के बाद से आप शून्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन 3 तरीका, फिर 2 तरीका, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 18 टाइम्स 4 will occur in your unit place। यानी कि बचा आपके पास 3 2 और 1। आप चेक करके देख लो, ये सारे लोग भी इतने ही बार आएंगे, 18 टाइम्स ही आएंगे। क्लियर हो रहा है बात? चेक करके देख लो ना। एक चलो मैं और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। है आपके पास कितना, 3। तो आपने 3 का इस्तेमाल कर लिया अगर, तो आपके पास बचा 4 2 और 1। इन रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करने के लिए इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको अगेन 3 तरीका, इसको 2 तरीके। बार बार एक ही चीज़ क्यों बताना। यानी कि आप 3
18 बार आएगा, 4 18 बार, 2 18 बार, 1 18 बार। एक ऐसा चीज है जो कितना बार आएगा यूनिट में, यूनिट प्लेस में, टेंस प्लेस में, 100 प्लेस में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क एक जगह पे पड़ेगा, वहां पे मैं लेके चलूंगा आपको। जीरो कितना बार आएगा? अगर मैं यहाँ पे जीरो से फिल कर दे रहा हूँ ऑलरेडी, तो हमारे पास बचे 4 ऑल्टरनेटिव, जिसमें से हम इस जगह को 4 तरीके से ही फिल कर सकते हैं, इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 टाइम्स। क्यों ये जरूरी है, क्यों मैंने इसको भी आंख बंद करके 18 टाइम्स नहीं लिख दिया? आप एक चेक भी डाल सकते हैं, देखो, जो कि होगा भी नहीं, 18 लिखूं कैसे? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको यूजिंग 0 1 2 3 एंड 4। तो इस जगह को आप इनमें से किसी एक से भर सकते हैं, 4 तरीका। इस जगह को सपोज करो आप 2 यूज कर चुके हैं, तो बचा आपके पास 1 2 3 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका, 4 4 16, 3 दूनी 6, यानी कि 96। ऐड करके देख लो, 96 ही आएगा। 4 बार 18 यानी कि 72 प्लस 24 यानी कि 96 नंबर बन रहे हैं। तो ये वेरीफाई भी हो गया एक तरह से। अब कहाँ फर्क पड़ेगा, आओ इसको समझने के लिए एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं। सपोज करो आपको मैंने दिया 2 3 और 0 से कितने 3 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं, उसका सम निकालो। छोटा नंबर है, चलो सारे नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। एक तो बनेगा 230, एक बनेगा 203, एक बनेगा 302 और एक बनेगा 320। इनका सम निकालना। अब आओ हम अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को आंखों के सामने रख करके वेरीफाई करने के लिए। इस जगह को 3 से कितना बार भर सकते हैं? तो इस जगह में अगर 3 रख दिए तो हमारे पास बचा 2 और 0, यानी कि ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है उसमें इस जगह को हम किसी एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, बिकॉज 0 नहीं रख सकते। इसको अगर यूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि 3 1 into 1 दैट इज 1 टाइम्स ही आएगा। सिमिलरली अगर सोचे 2 कितना बार आएगा, तो 2 भी एक ही बार आएगा। मगर अगर मैं सोचूं, जिसका कोई फायदा नहीं है जीरो सम निकालने में, देखो आप सम निकालने में जीरो का कोई रोल नहीं है, तब भी अगर हम निकालना चाहें कि इस जगह को अगर हम जीरो से फिल करें तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर आप जीरो से फिल कर दिए तो आपके पास बचा 2 और 3, यानी कि इस जगह को 2 तरीके से, इस जगह को एक तरीके से, यानी कि 0 2 बार आएगा। यही हो रहा है हकीकत में। देखो 3 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 0 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 0 2 बार आ रहा है। तो यही सिलसिला रिपीट होगा तब तक जब तक कि ना जीरो का अरेंजमेंट अलाउड हो। जीरो का अरेंजमेंट अलाउड मतलब आप देखो, जब आपने इस जगह को 3 से फिल किया, चूंकि आप जीरो आपके हाथ में था, बचा हुआ था, जीरो का अरेंजमेंट अलाउड नहीं था। जब आप इस जगह को 2 से भरे तब भी जीरो आपके हाथ में था, जीरो का अरेंजमेंट अलाउड नहीं था। क्लियर? तो ये तब तक होगा, ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि आप जीरो का अरेंजमेंट को अलाउ नहीं कर पा रहे, यानी कि वो सिर्फ एक जगह होगा जब आप इस एकदम, अगर यूनिट डिजिट को हम पहला माने प्लेस, तो जब तक आप लास्ट प्लेस में नहीं आ जाएंगे। जब आप लास्ट प्लेस में आ जाएंगे ना, तब ये सिलसिला नहीं होगा। जब आप लास्ट प्लेस में आ जाएंगे, यानी कि या तो 2 या तो 3 से इस जगह को फिल कर दिए होंगे, ऑब्वियस है जीरो से तो नहीं फिल करेंगे क्योंकि आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो अब आपके पास जीरो हाथ में बचा हुआ है, सपोज करो आपने 2 से भर दिया, 3 और 0 बचा हुआ है, 3 से भर दिया, 2 और 0 बचा हुआ है, जीरो हाथ में बचा हुआ है, और जीरो का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। देखो जीरो का अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, तभी तो 2 into 1 दैट इज 2 टाइम हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप सम देखेंगे तो 3 into 1 3 इज द सम, 2 into 1 2 इज द सम, ये तो सम कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हर डिजिट का सम 5 5 होगा, हर प्लेस का, यूनिट प्लेस का भी सम 5 होगा। देखो हो रहा है। 10 प्लेस का भी सम, 10 प्लेस का भी सम 5 ही होगा। देखो, बट 100 प्लेस का सम 5 नहीं होगा। क्यों? 100 प्लेस में 2 बार आएगा, एक बार नहीं, और 3 भी 2 बार आएगा, एक बार नहीं। इस जगह पे थोड़ा सा संभल के चलना है, यही गलती हमसे होता है। क्लियर? और ये सिर्फ लास्ट प्लेस में होता है, यानी कि जब भी आपके पास अवेलेबिलिटी में जीरो आ जाए तो लास्ट प्लेस के लिए थोड़ा सा संभाल के चले, ये सब चीज चलेगा। ये सारा सम इस जगह के लिए वैलिड है, इस जगह के लिए वैलिड है, इस जगह के लिए वैलिड है। यहां थोड़ा सा आपको होश संभाल के चलना होगा, क्योंकि ये वैसा जगह है जहां पे आप जब हैं तो आप जीरो का अरेंजमेंट अलाउ कर पा रहे हैं। बस इस बात को समझना है। तो क्या होगा सम फिर इस जगह का कैसे निकालें लॉजिकली?
तो उसका जवाब यहीं पे छुपा हुआ है, देखो 0 2 टाइम्स अरेंज हो रहा है। तो अगर 0 2 टाइम्स अरेंज हो रहा है यानी कि यहां पे आप जिस भी नंबर को रखेंगे, अगर आप इस जगह पे 2 को रखते हैं तो 0 चूंकि अरेंज 2 टाइम्स होगा तो यहां कहीं भी 0 आए इस तरह से 2 बार आएगा कहीं भी, तो 2 यहां पे 2 बार आएगा। सिमिलरली 3 भी 2 बार आएगा, यानी कि लास्ट वाले प्लेसेस में 2 एक बार नहीं बल्कि 2 बार आएगा, तो सम हो जाएगा 4, और 3 एक बार नहीं बल्कि 2 बार आएगा तो सम हो जाएगा 6, यानी कि सम इज 10। तो तमाम चीज़ों का सम क्या होगा, अब लॉजिक से चलते हैं। 5 इंटू 1, दिस 5 इंटू 10 प्लेस, दिस 10 इंटू 100 प्लेस, तो सम इज 50,000, 1055। क्लियर हो रहा है बात? इसी बात को यहाँ पे संभाल के चलना है। तो 4 अगर 18 बार आ रहा है तो 4 इंटू 18, 4 18 72। 3 अगर 18 बार आ रहा है, 3 इंटू 18, 3 18 54। 2 अगर 18 बार आ रहा है तो 2 इंटू 18, सम इज 36। 1 अगर 18 बार आ रहा है, 1 इंटू 18 दैट इज 18। ये तो जीरो ही है, नहीं जोड़ते हैं इसको, तो सम क्या होगा भाई, 6 4 10, 8 2 10 20, कैरी 2, 7 5 12, 3 15, 16 17 18, 180। लास्ट प्लेस में संभालना है, यानी कि यूनिट प्लेस का सम 180 होगा, यूनिट प्लेस है इसलिए 1। टेंस प्लेस का भी सम 180 होगा, टेंस प्लेस है इसीलिए 10। 100 प्लेस का सम 180 होगा, 100 प्लेस है इसलिए इंटू 100। इस प्लेस का सम 180 नहीं होगा, क्या होगा, 0 कितना बार आ रहा है, 24 बार। तो 0 अगर 24 बार आ रहा है, आपके पास बाकी जो नंबर है वो अब 18 बार नहीं बल्कि 24 बार आने लगेगा। दैट मीन्स इसके लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा, एक एक बार नहीं 2 बार आने लगेगा, तो इसके लिए आपको सम अलग से निकालना पड़ेगा। तो 1 आएगा 24 बार, 2 भी आएगा 24 बार, 3 भी आएगा 24 ही बार, और 4 भी आएगा 24 ही बार। तो अलग अलग क्यों निकालेंगे, आप इजीली देख पा रहे कि 24 कैन बी टेकन एज कॉमन, 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज 24 इंटू 4 3 7 8 9 और 10, दैट इज सम विल बी 240। तो इस प्लेस का जो सम होगा मेरे भाई वो 180 नहीं होगा बल्कि होगा कितना, 240, और चूंकि ये 1000 प्लेस है तो 1000। आओ यहीं पे एक मुझे स्पेस मिल रहा है, यहीं पे करते हैं। तो 180 प्लस 1800 प्लस 18000 प्लस 2440, 24 1 2 3 4, जोड़ो यही होगा सम। 0 8 8 1 9 8 1 9 4 1 5 2 259980 इज योर आंसर। एम आई क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी वैरायटी हो सकता है सम निकालने पे, इसको मैंने कवर कर लिया। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताया कि सम अगर निकालना है और सारे जो गिवन डिजिट हैं वो अलग अलग हों। मैंने आपको फिर ये बताया कि अगर उसमें से कोई डिजिट रिपीट हो, 2 बार यूज़ हो, जैसे 2 2 3 4 का यूज़ करके आप 4 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे उसका सम क्या होगा। इस पर क्या कॉशन लेना है आपको, प्रिकॉशन लेना है, ये समझाया मैंने आपको। अब गिवन ऑल्टरनेटिव्स में अगर 0 भी रख दे तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैंने बताया। तो होपफुली आप तमाम चीज़ों से अब रूबरू हो चुके होंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, दिन भर क्लासेस था, और फिर भी आता हूँ बस इसलिए, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो आपका सपोर्ट ज़रूर मिलेगा हमें, ठीक है। और मिल भी रहा है, तभी तो आ रहा हूँ। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।